कुबेर महाराज की विस्तृत कथा। हिंदू धर्म में कुबेर महाराज को धन, वैभव, ऐश्वर्य और समृद्धि के देवता के रूप में जाना जाता है। वे देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं और उत्तर दिशा के अधिपति माने जाते हैं। कुबेर का नाम आते ही मन में स्वर्ण, रत्न, समृद्ध नगर और दिव्य वैभव की छवि उभर आती है, किंतु उनकी कथा केवल धन तक सीमित नहीं है। कुबेर महाराज की जीवन गाथा त्याग, तप, संघर्ष, धर्म और मर्यादा की भी उतनी ही गहरी कहानी है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची समृद्धि केवल बाहरी वैभव नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और धर्म पालन में निहित है। कुबेर का जन्म और कुल। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कुबेर का जन्म महर्षि विश्रवा और देवी इलाविला के पुत्र रूप में हुआ। विश्रवा महान ऋषि थे और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पुलस्त ऋषि के वंशज थे। इलाविला एक तपस्विनी और पुण्यशील स्त्री थीं। कुबेर के सौतेले भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण थे, जो बाद में लंका के प्रसिद्ध पात्र बने। कुबेर बचपन से ही शांत, गंभीर और तपस्वी स्वभाव के थे। वे धन और वैभव से अधिक ज्ञान और साधना की ओर आकर्षित रहते थे। जबकि रावण में अहंकार और शक्ति की लालसा थी, कुबेर में विनम्रता और सेवा भाव प्रबल था। कुबेर की तपस्या और ब्रह्मा का वरदान। युवावस्था में कुबेर ने कठोर तपस्या का संकल्प लिया। उन्होंने हिमालय की गोद में निर्जन वन में वर्षों तक कठिन तप किया। उनका उद्देश्य केवल धन प्राप्त करना नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड की व्यवस्था में सेवा का अधिकार पाना था। कई वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कुबेर से वरदान मांगने को कहा। कुबेर ने उत्तर दिशा के अधिपति बनने और देवताओं के धन की रक्षा का दायित्व मांगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि वे देवताओं के कोषाध्यक्ष होंगे, उत्तर दिशा के राजा होंगे और अपार धन वैभव उनके अधीन रहेगा। ब्रह्मा जी के वरदान से कुबेर को पुष्पक विमान भी प्राप्त हुआ, जो इच्छानुसार कहीं भी जा सकता था। इसके साथ ही उन्हें अलकापुरी नामक दिव्य नगरी भी मिली, जो स्वर्ण, रत्न और दिव्य उद्यानों से सुसज्जित थी। अलकापुरी और कुबेर का राज्य। अलकापुरी हिमालय के समीप स्थित एक दिव्य नगरी थी। वहां के महल स्वर्ण के बने थे, गलियां रत्नों से जड़ी थीं और वृक्षों पर फल के स्थान पर रत्न लटकते थे। कुबेर का सिंहासन मणियों से जड़ा था, किंतु वे स्वयं सादा जीवन जीते थे। कुबेर का शासन धर्म, न्याय और संतुलन पर आधारित था। वे यक्षों और गंधर्वों के राजा थे। यक्ष कुबेर के सेवक माने जाते थे और पृथ्वी के खजानों की रक्षा करते थे। कुबेर का उद्देश्य धन को संग्रह करना नहीं, बल्कि उसका सही वितरण सुनिश्चित करना था। रावण और कुबेर का संघर्ष। कुबेर की कथा का एक महत्वपूर्ण अध्याय उनके सौतेले भाई रावण से जुड़ा है। रावण ने भी घोर तपस्या की थी और ब्रह्मा जी से अपार शक्ति का वरदान प्राप्त किया था। शक्ति प्राप्त करने के बाद रावण में अहंकार बढ़ गया। रावण ने अलकापुरी पर आक्रमण किया और कुबेर से पुष्पक विमान छीन लिया। रावण ने कुबेर को अपमानित कर लंका से निकाल दिया। ये कुबेर के जीवन का अत्यंत दुखद क्षण था, किंतु उन्होंने धैर्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। कुबेर ने प्रतिशोध लेने के बजाय भगवान शिव और विष्णु की शरण ली। उन्होंने समझा कि अहंकार से प्राप्त शक्ति अंततः विनाश का कारण बनती है। शिव भक्ति और कुबेर। कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने कैलाश पर्वत पर जाकर शिव की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि समय आने पर न्याय अवश्य होगा। कुबेर की भक्ति और विनम्रता ने उन्हें देवताओं में विशेष स्थान दिलाया। वे कैलाश पर शिव के समीप निवास करने लगे और देवताओं की सभाओं में सम्मानित हुए। विष्णु और लक्ष्मी से संबंध। कुबेर का संबंध भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी से भी गहरा है। लक्ष्मी जी धन और समृद्धि की देवी हैं, जबकि कुबेर धन के संरक्षक है। कहा जाता है कि कुबेर के कोष में जो धन है, वो लक्ष्मी जी की कृपा से ही संचालित होता है। एक कथा के अनुसार कुबेर ने भगवान विष्णु से उधार लेकर श्री कृष्ण के विवाह में सहायता की थी। बाद में उसी ऋण की पूर्ति के लिए भक्त तिरुपति बालाजी को दान देते हैं। कुबेर मंत्र और साधना। कुबेर महाराज की उपासना विशेष रूप से दीपावली, धनतेरस और शुक्रवार के दिन की जाती है। उनका प्रसिद्ध मंत्र है ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धिम में देहि दापय स्वाहा। इस मंत्र के जाप से आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में स्थिरता आती है। कुबेर और धर्म का संदेश।
कुबेर की कथा हमें सिखाती है कि धन अपने आप में न अच्छा है न बुरा, उसका उपयोग ही उसे शुभ या अशुभ बनाता है। कुबेर ने कभी धन का दुरुपयोग नहीं किया। उन्होंने सदा धर्म और सेवा के लिए धन का संरक्षण किया। रावण की तरह शक्ति और धन का अहंकार विनाश का कारण बनता है, जबकि कुबेर की तरह विनम्रता और भक्ति जीवन को संतुलित बनाती है। रामायण काल में कुबेर। रामायण में कुबेर का उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है। रावण द्वारा छीना गया पुष्पक विमान अंततः भगवान राम के पास आया। रावण के वध के बाद पुष्पक विमान कुबेर को लौटा दिया गया। ये न्याय और धर्म की विजय का प्रतीक था। महाभारत काल में कुबेर। महाभारत में कुबेर को धर्मराज युधिष्ठिर के साथ जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि कुबेर ने पांडवों की कई बार सहायता की और उन्हें धन और सुरक्षा प्रदान की। लोक कथाओं में कुबेर। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कुबेर से जुड़ी अनेक लोक कथाएं प्रचलित हैं। व्यापारी वर्ग कुबेर को अपना आराध्य मानता है। कई घरों और दुकानों में कुबेर यंत्र स्थापित किया जाता है। कुबेर यंत्र का महत्व। कुबेर यंत्र को धन की स्थिरता और वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे उत्तर दिशा में स्थापित करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। निष्कर्ष। कुबेर महाराज की कथा केवल धन की कहानी नहीं, बल्कि धर्म, धैर्य, भक्ति और संतुलन की गाथा है। उन्होंने सिखाया कि सच्चा ऐश्वर्य बाहरी वैभव से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और धर्म पालन से आता है। जो व्यक्ति कुबेर महाराज की तरह विनम्रता, ईमानदारी और सेवा भाव को अपनाता है, उसके जीवन में धन के साथ साथ सुख और शांति भी स्वतः आ जाती है। ये कथा भक्ति, कथावाचन, YouTube वीडियो या धार्मिक लेखन के लिए उपयुक्त है।